देखो बच्चों, आज अपन लोग समझेंगे पहले चैप्टर का पूरा रिवीजन। देखिए जरा, इसमें अपन को अधिकांशतः पूछा जाता है कि सिद्ध करो कि ये जो संख्या दी गई अपरिमेय संख्या है। आपसे कह दिया जाएगा सिद्ध करो कि 4 प्लस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या बोलो? अपरिमेय संख्या। बच्चों ये सवाल जरूर पेपर में आता है, हर साल का नियम है ये। तो अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए तो इसको बहुत छोटा ही आपको लगाना है। देखो बड़ा सवाल हो तो छोटा लगेगा, लेकिन छोटा सवाल बड़ा लगेगा। इसका देखना ध्यान से। आपको दिया गया 4 प्लस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग लिखेंगे बच्चों, माना 4 प्लस अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसको कैसी संख्या मानेंगे बोलो बच्चों? परिमेय संख्या है। अरे क्लियर बात? अब अपन लोग अगर परिमेय संख्या है तो किसी परिमेय संख्या को अपन को पता है p बटे क्यू या a बटे बी के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग लिखेंगे 4 प्लस अंडर रूट 5 बराबर a बटे बी, जहां b नॉट इक्वल 0। मतलब b का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि b का मान अगर 0 हो जाएगा तो संख्या अनंत बन जाएगी, और अनंत पहुंच जाती है फिर सीधी काल्पनिक संख्याओं में, वास्तविक नहीं बचती है फिर वो। आगे देखेंगे बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे यहां से, फिर से इसको लिखिए जरा, 4 प्लस अंडर रूट 5 बराबर a बटे बी। अगर एक चीज सीख लो, कभी भी अगर अंडर रूट की 7 वाली संख्या की कोई भी संख्या जोड़ में, घटाना में, गुणा में, भाग में दी जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या दी गई उसको पक्षांतर कर दीजिए। ठीक, तो हम लोग इसको पक्षांतर करेंगे बच्चों। अंडर रूट 5 बराबर कितना आ जाएगा? a बटे बी माइनस 4। क्लियर बात? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे। देखिए क्या लिखा जाएगा, a बटे बी माइनस 4 एक परिमेय संख्या है। क्लियर? लेकिन अच्छा अभी और लिखेंगे, अगर ये परिमेय संख्या बन जाती है आपकी तो ये भी कैसी संख्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या। तो हम लोग लिखेंगे तब अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास बच्चों कम से कम 3 नंबर में आएगा, 3, 4 या 2 में भी आता है, कभी कभी ऐसे हो जाता है। प्राप्त होता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः अब देखो लास्ट में क्या लिखा जाता पता है? जो पूरी संख्या दी गई ये आपको लिखना पड़ेगा। अतः 4 प्लस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। सुनो, अगर सवाल ऐसा है तब तो करना है ऐसा, ठीक है, लेकिन अगर छोटा सा सवाल दे दी तो फिर आपको बड़ा लगाना पड़ेगा उसको। देखिए जरा ध्यान से, अगर मान लीजिए मैंने आपको ये दे दिया, हाँ बिल्कुल ये हिंदी तो मेन है, इसी में तो पूरा सार छिपा है इसका। आपको सिंगल ये दे दिया जाए, देखो बच्चों ये दे दिया जाए कि सिद्ध करो अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिंगल आ जाए कोई संख्या, कैसी आ जाए बताओ? अंडर रूट 2 आ जाए, मैं कहता हूं अंडर रूट 3 आ जाए, अंडर रूट 5 आ जाए, अंडर रूट 7 आ जाए, अंडर रूट 11 आ जाए, लेकिन वो संख्या सिर्फ सिंगल होनी चाहिए, उसके साथ ना तो जोड़ में कुछ होना चाहिए, घटाने में, ना गुणा में, ना भाग में। तब आपको वो सवाल बेटा बड़ा लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपको उसके नंबर मिलेंगे। देखिए जरा तो उसको कैसे लगाएंगे हम लोग, पैटर्न वही लगाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो? माना अंडर रूट 2 क्या है बोलो? एक। देखो इसी के समतुल्य ये सवाल होंगे आपकी, ठीक है, जैसे ये लगेंगे, जैसे ये लगेगा ऐसी ये सारी लगेंगे सेम। हाँ, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ध्यान समझना बच्चों, बिल्कुल बहुत ध्यान समझना, थोड़ा बड़ा लगेगा ये सवाल। इसको अपन ने परिमेय मान लिया। अब तो फिर क्या लिखेंगे बोलो?
अंडर रूट 2 बराबर किसके हो जाएगा, ए बटे, फिर लिखेंगे वही जहां बी नॉट इक्वल, और साथ में ए कॉमा बी सह अभाज्य संख्याएं कैसी है बोलो, सह अभाज्य का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये आपस में कटेंगी नहीं, ये आपस में कट नहीं सकती हैं। तो हम लोग लिखते हैं, देखो इधर अंडर रूट 2 बराबर ए बटे बी। अब ये पैटर्न थोड़ा अलग लगेगा, अगर सिंगल संख्या आ जाए तब हम लोग करेंगे दोनों ओर वर्ग, क्या करेंगे बोलो, दोनों ओर, दोनों ओर वर्ग करिए। अगर दोनों ओर वर्ग करा जाए तो क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट 2 का वर्ग बराबर किसका होगा, ए का वर्ग और बी का वर्ग हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 का वर्ग कितना होगा, 2 बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अगर यहां से मैं ए स्क्वायर बराबर निकालू कितना बन जाएगा, 2b स्क्वायर आ जाएगा। अरे 2b स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर आया, मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर के गुणनखंड 2 और b स्क्वायर बन गए, यही तो हुआ भाई, गुणनखंडी तो बने इसकी। तो हम लोग ये कह सकते हैं बच्चों कि 2 जो है इसको विभाजित कर रहा है, किसको, ए स्क्वायर को। क्या लिखेंगे बोलो, अब यहां पर थोड़ी भाषा लिखी जाती है तो उस भाषा को अपन लोग समझ लीजिए। देखो हम लोग लिखेंगे यहां पर 2, या फिर ये लिख दो ए स्क्वायर कॉमा 2 से विभाजित होगा, या है लिख दो सीधा, होगा क्या है ही वो तो साफ साफ दिख रहा है। तब ये बताओ अगर 2 जो है या ए स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित है तो इसका मतलब ए भी 2 से विभाजित होगा। अरे 2 से ए भी तो कट जाएगा, तो हम लिखेंगे तब ए भी 2 से विभाजित क्लियर, अभी पूरा नहीं हुआ। अब अपन लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां से एक चीज ध्यान देनी है, हमें क्या करना है, जो भी आपने ये संख्या यहां पर दिख रही है अगर 2 का गुणांक हो तो हम लोग अब एक को 2c के बराबर मानेंगे। अगर मान लीजिए 5 का गुणांक हो तो एक को 5c के बराबर मानेंगे। एक नया अपन लोग कांस्टेंट मानेंगे जिसको अपन लोग c मानेंगे। क्या मानेंगे, कांस्टेंट का मतलब ही हो गया c फॉर कांस्टेंट, ठीक है। एक नया अपन ने नियतांक माना बच्चों, माना, यहीं पर ऐड कर दे रहे हैं, चलो इधर कर दे रहे, दिखेगा नहीं मतलब, माना a बराबर 2c, इसमें कंफ्यूजन में नहीं जाना है। अगर मान लीजिए संख्या में देखो 2 है तो 2c, 5 होता तो 5c, 7 होता तो 7c, अरे है सिंपल की नहीं। माना a बराबर 2c, तो बच्चों a की जगह अपन को 2c रखना है। ध्यान समझना, अपन ने क्या निकाला बोलो, a स्क्वायर बराबर आया आपका 2b स्क्वायर, आया कि नहीं आया। अब हमें a की जगह कितना लिखना है बोलो, 2c, तो a की जगह 2c रखिए जरा, 2c का वर्ग हो जाएगा बराबर 2b स्क्वायर। इसको हल करेंगे हम लोग तो 2 का वर्ग कितना होता है बोलो, 4, c का क्या होगा बोलो, c स्क्वायर, और बराबर कितना हो जाएगा बोलो, 2b स्क्वायर। 2 से काटो 2 दूनी, तो बोलो 2c स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 2c स्क्वायर। अभी कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें कोई, है तो लेंथी प्रोसेस लेकिन है सरल की नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे इसका मतलब भी देखो वही हुआ, अब b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर आ गया, मतलब ये हो गया b स्क्वायर किससे कटेगा बोलो, 2 से विभाजित है। अरे 2 से विभाज्य के नहीं है, तब b भी 2 से विभाजित होगा। कैसा होगा, अब जरा दिमाग लगाओ बेटा, अपन ने लिखा था a कॉमा बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। यहां पर अपन ने देखा कि 2 जो है 2 का भाग a स्क्वायर में भी जा रहा है, b स्क्वायर में भी जा रहा है, और 2 का भाग a में भी जा रहा है और किस में जा रहा है, b में ही जा रहा है। और यहां तो लिखा था अपन ने कि a और b कैसी है, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब इन्हें आपस में नहीं करना चाहिए। सह अभाज्य मतलब समझ रहे हो, ऐसी संख्या जैसे 6/7 ये आपस में कटेंगी बोलो, नहीं कटेंगी बोलो, कट जाएंगे क्या 6 और 7, नहीं कर सकती है ना। इसी प्रकार लेकिन अपन ने देखा कि जो बी, ए और बी है वो दोनों ही इसे 2 से कट रहा है, दोनों 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये कल्पना यहां पर गलत हो जाती है। तो मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट 2 कैसी संख्या हुई है, अपरिमेय संख्या आएगी। कैसी संख्या आएगी, हम लोग लिख सकते हैं अतः, इससे बच्चों विरोधाभास हो रहा है ना, नहीं हो रहा विरोधाभास। यहां तो लिखा था अपन ने सहभाज्य संख्या है, लेकिन जैसे सहभाज्य आ गई ना, आपस में कट रही। देखो 2 a स्क्वायर जो है 2 से भी कट रहा है
और बी स्क्वायर भी 2 से कट रहा है, मतलब दोनों ही 2 से कट रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी अंडर 2 है वो कैसी संख्या बोलो, अतः अंडर 2 एक कैसी संख्या बताओ, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको भी आपको अच्छी तरह आना चाहिए। अगर किसी का कोई डाउट हो तो बिल्कुल बेहिचक होकर बोलिए। हाँ, इतनी भाषा लिखनी बस, और कुछ नहीं करना है। प्रोसेस, हाँ प्रोसेस लिखनी है, पूरा इतना रहेगा। ठीक है, तो आप लोग 2 अंडर रूट 2 है तो, हाँ जैसे 2 अंडर रूट 2 है तो फिर वो इसमें चला जाएगा, फिर तो वो इसमें चला जाएगा। मैंने क्या कहा, अगर गुणांक ना हो, कुछ जोड़ में, घटाना में, गुणा में, भाग में कुछ ना हो, तब तो लगाना अपन को इस प्रोसेस से। सिंगल संख्या हो, लेकिन अगर सिंगल संख्या नहीं है तो फिर ऐसी लगाना। ठीक है, अरे कर लोगे। इस प्रकार से बच्चों अपन लोग परिमेय अपरिमेय वाली संख्याओं को आसानी से कर सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।